ठीक है बच्चों, मैंने ये क्वेश्चन निकाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके टॉपिकल पेपर 1 में। और उसमें क्वेश्चन में ये पहली चीज़ पूछी हुई है, डिस्क्राइब दी सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल बी। ठीक है, अब ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी में जो है वो ट्राइंगल ए क्योंकि मूव नहीं कर रहा, ठीक है, अगर ये मूव इसी डायरेक्शन में कर रहा होता तो हम कहते हैं ट्रांसलेशन है, रिफ्लेक्शन होता तो इसी को फ्लिप हो जाता। ठीक है, तो इनलार्जमेंट नहीं है क्योंकि साइज़ चेंज नहीं हो रहा, तो इस वजह से इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो रोटेशन की है। अब रोटेशन में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि रोटेशन को लिख दिया करो, जो रिक्वायरमेंट है, बस एक रिक्वायरमेंट नहीं पता होती, तो पहले ही हमने लिख दिया कि ट्राइंगल ए, ठीक है, इज़ रोटेटेड ऑन टू ट्राइंगल बी। ठीक है, एट, अब एंगल जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है कि ये यहाँ से ट्राइंगल ए से ट्राइंगल बी पे उठ के आया, तो इट हैज़ ओनली चेंज, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल ही लेके आया होगा। तो हमने यहाँ लिखा कि एट 90 डिग्री, और क्योंकि देखो इस डायरेक्शन जा रहा है, दिस इज़ अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैंने यहाँ पे लिखा 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अबाउट, अब एक मसला आता है सेंटर रोटेशन का, जिसको ही फाइंड करना है, और जो सेंटर रोटेशन ही मसला होता है। ठीक है, अब देखो सेंटर रोटेशन इतना बड़ा मसला नहीं है, हमें करना ये होता है कि हमें कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जो ट्राइंगल ए में जो एल बन रहा है, तो इसका कॉर्नर ये है, ये वाला पॉइंट, और बी वाले ट्राइंगल में ये कॉर्नर बन रहा है, तो ये आपका जो है वो कॉर्नर है। अब ये दोनों पॉइंट जो है ना, ये दोनों पॉइंट जो है एक दूसरे के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है। ठीक है, अब इनका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि बात ये कि इन दोनों को अगर देखोगे तो ये डायगोनल पॉइंट्स, मतलब कि ये स्क्वायर जो बना हुआ है इसके दोनों ऑपोजिट वाले पॉइंट है। तो डायगोनल का मतलब ये है कि आप जो है अगर इसके बिल्कुल मिड वे, मतलब कि ऐसी लाइन बनाओ जो इन दोनों स्क्वायर को, इसको और इसको कट करके जाए, मैं इस तरह बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी, ये लाइन जो है वो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगी। मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, ये डायगोनल लाइन बननी चाहिए, जो सब स्क्वायर्स जितने बने हुए हैं उन सब से जो है वो परपेंडिकुलर, मतलब कि डायगोनल होती हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली ये क्या बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा इसका आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये देखो मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया। इस तरह का ये लाइन बनाई है कि ये दोनों पॉइंट्स के, ये लाइन जो है वो डायगोनल होती जा रही है, ये दोनों पॉइंट्स भी डायगोनल है। इन दिस सेंस हमने इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट वे में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था, तो हम इसके ऑपोजिट डायगोनल बना देंगे। तो ये दो पॉइंट्स का डायगोनल हमने बनाया है, तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन ये हो गई। अब हमें दूसरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन बनानी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो टिप है, ये ऑब्जेक्ट है और उसका इमेज जो है वो यहाँ पर आके बनेगा। अब इन दोनों का जब बनाना है तो इन दोनों का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे यूजिंग अ कंपास। हमने कंपास को क्या किया, हमने कंपास को मोर देन हाफ खोल दिया। अब देखो मोर देन हाफ हमें ऑब्जर्वेशन से लाना है, क्या ये मोर देन हाफ है? यस इट इज़ मोर देन हाफ। हमने यहाँ पे एक क्रॉस मार्क कर दिया। ठीक है, ये क्रॉस मार्क हो गया। जितना ये ओपन हुआ है इसी का हमने एक क्रॉस यहाँ पे मार्क कर दिया। यही ओपनिंग रहने देनी है, हमें दूसरी साइड पे जाना है जहाँ से इमेज था, वहाँ से जाके हमने इस पॉइंट पे रखा और हमने क्रॉसेस मार्क कर दिए। ये क्रॉस यहाँ पे आ गया और इसका ये क्रॉस यहाँ पे बन गया। जहाँ पे ये क्रॉसेस आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और इनको ज्वाइन करने से जो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है, ठीक है, वो इस पॉइंट पे मिल रहा है, विच इज़ आपका, ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखो डायगोनल वाला भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये दोनों आपस में कहाँ पे जुड़ रहे हैं, यहाँ वाले पॉइंट पर। और ये पॉइंट क्या है, x की 3 है और y 1 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अबाउट 3,1। ये रोटेशन है आपका। देखो ये सेंटर रोटेशन क्या है, 3,1। एक और चीज़ बता दो कि जब आपको सेंटर रोटेशन मिल गया तो अब आपको ये भी देखना है कि ये एंगल वाकई 90 डिग्री बना रहा है या नहीं बना रहा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको अभी इरेज करता हूँ, आपको दिखा तो दिया मैंने। तो 3,1 है सेंटर रोटेशन, तो मुझे ये चेक करना है कि वाकई ये बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 3,1 इज दिस थिंग। अब देखो ये जो पॉइंट है ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था, तो इन दोनों के बीच में देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। ये इन दोनों के बीच में क्या बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको बता रहा है कि 90 डिग्री भी है, क्लॉकवाइज भी है, और 3,1 आपका सेंटर रोटेशन है। ये तीन बातें लिखनी होती हैं, एंगल, डायरेक्शन और सेंटर रोटेशन।